बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम बंगाल की सच्चाई बिना लाग लपेट के रखते हैं। आज का ये वीडियो बहुत खास है क्योंकि 2026 के विधानसभा चुनाव सिर्फ कुछ हफ्तों दूर हैं और हम दावे के साथ बिना किसी हिचक के कह रहे हैं, ममता बनर्जी यानी दीदी फिर से बंगाल की मुख्यमंत्री बनेंगी। टीएमसी की भारी जीत तय है। बीजेपी चाहे जितना भी शोर मचाए, जितनी भी केंद्र की ताकत लगाए, दीदी की लहर को कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, इस वीडियो में हम बीजेपी और टीएमसी दोनों के हर प्रोस और कॉन्स का पूरा विश्लेषण करेंगे। कोई ढका छुपा नहीं, सब खुलकर, आंकड़े, हकीकत, जनता की आवाज, सब कुछ, और अंत में साफ साफ साबित करेंगे कि दीदी ही जीतेंगी 200 प्लस सीटों के साथ। लेकिन वीडियो के अंत में हम ऐसी इंपॉर्टेंट बात बताएंगे और भाजपा की पोल खोलेंगे कि जिसको सुनकर आपका भी सर चकरा जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहे। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपकी राय क्या है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस और दीदी के प्रोस। ये वो ताकत है जो बीजेपी को हर बार रुला देती है। दीदी का अजेय करिश्मा और मास अपील। ममता बनर्जी बंगाल की बेटी हैं। 2021 में बीजेपी ने 1000 करोड़ रुपए खर्च किए, 100 प्लस सांसद और मंत्री उतारे, फिर भी दीदी ने 213 सीटें जीत लीं। 2026 में भी वही दीदी हैं जो सड़क पर उतरकर लड़ती है। महिलाएं, किसान, अल्पसंख्यक, SC ST हर वर्ग दीदी को अपनी रक्षक मानता है। लक्ष्मीर भंडार, कन्याश्री, रूपश्री, स्वास्थ्य साथी जैसी योजनाओं ने करोड़ों घरों तक पैसा पहुंचाया। 2024 से 25 में ही 1.5 करोड़ महिलाओं को 1000 रुपए महीना मिल रहा है। ये प्रोस बीजेपी के पास कहां है? ग्रामीण और पंचायत स्तर पर पकड़। टीएमसी ने पंचायत चुनाव 2023 और 2024 में 80% प्लस सीटें जीती। गांव गांव में टीएमसी कार्यकर्ता हर समस्या का समाधान देते हैं। बीजेपी केवल शहरों और कुछ हिंदू वोट बैंक तक सीमित है। दीदी की ममता मतलब ममता असली है। केंद्र वर्सेस राज्य की लड़ाई का नैरेटिव। दीदी ने CAA NRC राष्ट्रीय नागरिकता कानून को बंगाल की अस्मिता के खिलाफ बताया। बंगाली गौरव, भाषा, संस्कृति, ये कार्ड दीदी हर बार खेलती हैं और जीतती हैं। केंद्र की एजेंसियां ED CBI जब भी दीदी पर हमला करती हैं, जनता उसे बंगाल पर हमला मानती है। 2026 में भी यही होगा। महिलाओं का वोट बैंक। बंगाल में 49% वोटर महिलाएं हैं। दीदी ने उन्हें सशक्त बनाया। 2021 में 55% प्लस महिला वोट टीएमसी को मिला। 2026 में और बढ़ेगा क्योंकि योजनाएं जारी हैं। विकास का रिकॉर्ड। नंदीग्राम, सिंगूर के बाद भी दीदी ने औद्योगिक पार्क, हवाई अड्डे, मेट्रो, रेलवे प्रोजेक्ट पूरे किए। बंगाल की GDP ग्रोथ 8% प्लस है। किसानों को फसल बीमा, मछुआरों को सब्सिडी, सब दीदी के नाम। अब टीएमसी के कॉन्स, हाँ कुछ हैं, लेकिन इतने कमजोर कि बीजेपी को फायदा नहीं पहुंचा पाएंगे। भ्रष्टाचार के आरोप। बीजेपी कहती है संदेश खाली, चिट फंड, कोलकाता म्यूनिसिपल घोटाला। लेकिन दोस्तों, जनता जानती है कि ये केंद्र का राजनीतिक प्रोपगेंडा है। CBIED ने 2011 से लेकर अब तक 100 प्लस केस किए, फिर भी दीदी पर कोई सबूत नहीं चिपका। लोग कहते हैं अगर दीदी चोर होती तो इतनी योजनाएं कैसे चलती। कानून व्यवस्था की शिकायत। कुछ इलाकों में हिंसा की खबरें आती हैं, लेकिन याद रखें 2021 चुनाव में भी बीजेपी ने टोल प्लाजा, बूथ कैप्चर का रोना रोया था, फिर भी हार गई। 2026 में टीएमसी ने पहले से ही सख्ती कर दी है। पुलिस और प्रशासन दीदी के हाथ में है। ये प्रोस भी है, कॉन्स भी, लेकिन जनता इसे बीजेपी के गुंडों को जवाब मानती है। एंटी इनकम्बेंसी। 15 साल सत्ता में। कुछ युवा बेरोजगारी की शिकायत करते हैं, लेकिन दीदी ने 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया और आंशिक रूप से पूरा भी किया। बीजेपी की तुलना में टीएमसी का रिकॉर्ड बेहतर है। शुभेंदु अधिकारी जैसे विद्रोही, हाँ कुछ नेता गए, लेकिन 2021 के बाद टीएमसी मजबूत हुई। दीदी ने नए चेहरों को जगह दी। युवा, महिला, नए वोटर। अब आते हैं बीजेपी के प्रोस पर। ईमानदारी से बताते हैं, लेकिन ये प्रोस कितने कमजोर हैं। मोदी फैक्टर और हिंदू वोट। प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां, राम मंदिर, CAA, ये कुछ हिंदू वोट ला सकता है। 2019 लोकसभा में बीजेपी ने 18 सीटें जीती थीं।
केंद्र की फंडिंग 100 दिन 100 करोड़, सड़क, हाईवे, कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। शहरी और युवा वोट, कोलकाता, सिलीगुड़ी जैसे शहरों में बीजेपी की पकड़ थोड़ी बढ़ी है। संगठन आरएसएस, एबीवीपी का बूथ स्तर का काम, लेकिन बीजेपी के कॉन्स इतने भारी हैं कि प्रोस धूल हो जाते हैं। बंगाल में पराया इमेज, बीजेपी को लोग उत्तर भारतीय पार्टी कहते हैं। हिंदी थोपना, बंगाली संस्कृति पर हमला, ये नैरेटिव दीदी ने 2019 से ही गढ़ लिया। 2021 में 77 सीटें मिली, 2024 लोकसभा में सिर्फ 12, 2026 में और गिरावट। नेतृत्व की कमी, शुभेंदु अधिकारी के अलावा कोई चेहरा नहीं। मोदी शाह रैली करेंगे लेकिन दीदी घर घर जाती हैं। बीजेपी का कोई दीदी नहीं। हिंसा और पोलराइजेशन, बीजेपी पर भी बंगाल में हिंसा के आरोप। संदेश खाली को बीजेपी ने उठाया लेकिन जांच में टीएमसी को क्लीन चिट मिल गई। लोग बीजेपी को अशांति फैलाने वाली मानते हैं। विकास का झूठ, केंद्र ने वादा किया था डबल इंजन सरकार, लेकिन 2021 से 2026 में बंगाल को फंड रोका गया। दीदी ने ममता बजट से काम चलाया, जनता जानती है। आंतरिक कलह, बीजेपी में गुटबाजी, शुभेंदु वर्सेस अन्य, 2024 चुनाव के बाद और बढ़ी। महिलाओं का विरोध, बीजेपी की घर वापसी वाली सोच महिलाओं को नहीं भाती। दीदी की योजनाएं महिलाओं को सशक्त बनाती हैं। अब पूरा तुलनात्मक विश्लेषण, क्यों दीदी 2026 में 220 प्लस सीटें जीतेंगी। वोट बैंक, टीएमसी के पास मुस्लिम 27%, SC ST 30%, महिलाएं 49%, कुल 70% प्लस वोट शेयर। बीजेपी सिर्फ 25 से 30% तक सिमटेगी। हाल के ट्रेंड, 2024 लोकसभा, टीएमसी 29 सीटें, बीजेपी 12, पंचायत में टीएमसी 70% प्लस, उपचुनावों में टीएमसी ने हर सीट जीती। एंटी इनकम्बेंसी मिथ, दीदी ने 2011 में लेफ्ट को 34 साल बाद हराया था, अब भी वही जादू। बीजेपी की रणनीति फेल, मोदी की गारंटी बंगाल में नहीं चलती, यहाँ दीदी की गारंटी चलती है। दोस्तों, 2026 के चुनाव में टीएमसी 220 से 240 सीटें जीतेगी, बीजेपी 70 से 80 तक सिमट जाएगी, दीदी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगी। बंगाल की जनता ने फैसला कर लिया है, दीदी ही दीदी। लेकिन दोस्तों, अब हम बताते हैं आपको वो अंदर की बात जो भाजपा का असली चेहरा उजागर करता है, तो वो है अनगिनत फर्जी वोट जोड़ा जाना फॉर्म 6 के द्वारा, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के वोटर डेटा को शामिल करवाया जा रहा है बंगाल चुनावों में टीएमसी को डेंट पहुंचाने के लिए। और इस पर ममता बनर्जी और पूरी टीएमसी पार्टी को नजर रखनी होगी, नहीं तो इस नकली वोटों को जोड़कर बीजेपी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है दीदी की सरकार को। दोस्तों, अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट में लिखें दीदी 2026 अगर आप भी मानते हैं। अगली वीडियो में हम डिटेल सीट वाइज प्रेडिक्शन लाएंगे। आपका जुड़े रहने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दोस्त यश सिंह साइनिंग ऑफ। सत्यमेव जयते।